सुरक्षा में सेंध का मामला। सागर शर्मा के घर से डायरी मिली है। डायरी में कई चीजें लिखी हुई मिली है। हालांकि खुफिया एजेंसी डायरी के रहस्य को खोलने की कोशिश कर रही है। डायरी से कई रहस्य खुलने की आशंका है और डायरी से खुल सकते हैं सागर के कई राज। डायरी में लिखी बातों को समझने में जुटी है एजेंसियां। सागर के लखनऊ स्थित घर से डायरी बरामद की गई है और संसद में सुरक्षा में सेंधमारी का आरोपी है सागर शर्मा, जिसे लगातार पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। आपको बताते चले कि बीते दिन इस पूरे मामले में संसद की सुरक्षा से मामले में जो मास्टरमाइंड था उसने खुद कोर्ट पहुंचकर अपनी सरेंडर कर दिया और डायरी से कई राज जो हैं वो खुल सकते हैं। खुफिया एजेंसियां लगातार डिकोड करने में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां संसद की सुरक्षा में सेंध का ये पूरा मामला। सागर शर्मा के घर से डायरी बरामद की गई है। डायरी में कई बातों का जिक्र है जिसे लगातार डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। और न्यूज स्टेट के पास देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जो डायरी बरामद की गई है उसमें कई चीजें लिखी हुई है जिसे डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। सागर ने बहुत कुछ इसमें लिखा है और डायरी में कैद संसद वाली पूरी साजिश भी है और कई राज खुलने की आशंका है। खुफिया एजेंसियां को ये जो डायरी मिली है इससे रहस्य खुलने की आशंका है। हालांकि लगातार डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। डायरी में लिखी बातों को समझने में जो एजेंसियां हैं वो जुटी हुई है और सागर के लखनऊ स्थित घर से ये डायरी बरामद की गई है। हमारे संवाददाता भी उस घर पर पहुंचे थे, वहां से तस्वीरें लगातार न्यूज स्टेट ने आपको दिखाई, उनके परिवार के लोगों से बातचीत की थी। हालांकि सागर के नाना ने इस बात का जिक्र किया था कि सागर बार बार बेंगलोर जाता था, लेकिन उन्हें नहीं पता, घर के किसी सदस्य को नहीं पता कि आखिर वो किस वजह से बेंगलोर जाता था, किससे मिलने जाता था, क्या बातचीत होती थी, इसे लेकर कोई जानकारी हाथ नहीं लगी थी। लेकिन न्यूज स्टेट के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो डायरी सागर के घर से बरामद की गई है उसकी तस्वीर आप न्यूज स्टेट पर देख पा रहे। कई बातों का जिक्र किया हुआ है, कई डिटेल्स इसमें लिखे हुए हैं जिसे खुफिया एजेंसी लगातार जो है डिकोड करने की कोशिश कर रही है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का ये पूरा मामला है। सागर वही शख्स जिसकी तस्वीर सबने देखी, किस तरह से वो गैलरी से नीचे कूदता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और देखिए सागर की डायरी में क्या कुछ लिखा हुआ है उससे भी आपको बता रहे। अब इकबाल ने ली आगे वो तमाम बातों का जिक्र करता हुआ नजर करता आ रहा है और मामले की जांच तेज कर दी गई है। सागर शर्मा के घर से जो डायरी मिली है और उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे। देखिए डायरी, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे। डायरी में कैद संसद वाली साजिश का जिक्र है और जिसे न्यूज स्टेट के पास ये डायरी हाथ रखी और ये डायरी आप अभी टीवी स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए देख रहे हैं। न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां संसद की सुरक्षा में सेंध का ये पूरा मामला है। सागर शर्मा के घर से जो डायरी बरामद की गई थी और उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, किन बातों का जिक्र किया हुआ है वो आपको दिखा रहे। शुभम पांडे इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शुभम, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज स्टेट सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रही है। डायरी में क्या कुछ जिक्र किया गया है जो सागर शर्मा के घर से लखनऊ से बरामद की गई है? बिल्कुल, देखिए कि जो लाल डायरी जिसके बाद लगातार निकल करके सामने आ रही थी कि इस डायरी के माध्यम से तमाम अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। तो इस डायरी के कुछ पेज जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर 6 फरवरी 2021 को उसमें लिखा हुआ है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। यह भी लिखा है कि ताकतवर व्यक्ति वह है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान नहीं, हर पल उम्मीद लगाए, 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है। और इसके बाद ही लखनऊ से बेंगलोर गया था। लखनऊ से बेंगलोर जाने के बाद ये लगातार देखिए सामने आ रही थी। उसके परिवार के लोग भी कह रहे थे कि कई 2 साल करीब वो बेंगलोर में रहा। और इसके अलावा 2015 में भी डायरी में इंकलाब जिंदाबाद नाम से कई कविताएं उसने लिखी है। और सागर की डायरी से उसके क्रांतिकारी इरादे जो है वो पूरी तरह से झलक रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी इस तरह अलग जो कनेक्शन की बात निकल करके सामने आ रही थी उस तरह का कनेक्शन तो नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, सरकार के प्रति, शासन के प्रति और भारत में देश के माहौल के प्रति उसके अंदर काफी ज्यादा नाराजगी इस पूरे उसमें देखी जा सकती है। क्योंकि सोशल मीडिया पर भी जो उसके अलग अलग जो अकाउंट है उनमें भी इसको लेकर के नाराजगी उसने अलग अलग तरीके से जाहिर की थी। और अब इस डायरी में भी आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर वही चीज वो डायरी में बार बार लिख रहा है।
और एक इंग्लिश में भी एक पूरा उसने जो है एक पेज में लिखा हुआ है, डियर मैट्री भगत सिंह, को एक लेटर टाइप में है। उसमें भी वो देश के हालातों के बारे में चर्चा कर रहा है, यहाँ के बारे में बता रहा है और उसको लेकर के व्यथित है। तो निश्चित तौर पर अभी आप समझिए कि अभी जो इस डायरी से जो निकल करके चीजें सामने आ रही है कि वो देश को में बने हुए माहौल को लेकर के, देश को लेकर के चिंता और उसको लेकर के गुस्सा काफी ज्यादा उसमें दिख रहा है। ये चीज तो जरूर इस पूरी डायरी के पन्नों से जाहिर हो रही है। वाकई शुभम, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में उन्होंने तमाम बातों का सागर ने जिक्र किया है, जिसमें उसने हालांकि डिकोड करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जरा ये समझाने की कोशिश करें, क्या आपने इसे पढ़ा होगा, आप वहां पर मौजूद है, लखनऊ के घर की जो उसकी स्थिति आपने दिखाई, क्या लगता है क्या पूरी तरह से माइंड वॉश किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कि उसके घर वाले भी लगातार को कह रहे हैं कि उसको जो उसने किया है वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसके बचपन का दोस्त गौरव था, उससे हमने कल खास बातचीत की थी, उसका भी साफ तौर पर यही कहना था कि कभी इस तरह की कोई बातचीत और ना ही इस तरह की कोई जो उसके मन में चल रही है चीजें जो उसने किया है वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। तो लिहाजा आप ये भी समझ सकते हैं कि जो चीजें वो मन ही मन रखता गया और उसको वो एक डायरी में एक एक पन्ने में लिखता आ रहा था, और 2015, 2022, 2021 अलग अलग दिन के अलग अलग डायरी के पेज हैं। और इन पेज से आप सोच सकते हैं कि वो अपनी बातें कभी भी उससे बाहर नहीं बताई, क्योंकि घर पर जो लोग हैं, घर पर वो भी काफी ज्यादा सामान्य परिवार से, यहाँ तक कि आप समझिए कि गरीबी रेखा की श्रेणी में आने वाला परिवार है। और ये खुद ई रिक्शा चलाता था, 9वीं 10वीं तक की इसने पढ़ाई की है, इसके दोस्त भी हैं साथ में, वो भी काफी ज्यादा बेहतर तरीके से दिख रहे हैं, वो भी उनसे भी बातचीत में वो इस बात की पुष्टि नहीं करते कि जो है कभी इस तरह की बात जो उसने जो ये हरकत की है वो कभी उसने अपने दोस्तों से भी जाहिर की हो। सिर्फ उसने इस डायरी के माध्यम से यही चीज जरूर जाहिर होती है कि सरकार के प्रति गुस्सा, सरकार के प्रति और भारत के माहौल के प्रति नाराजगी, ये तमाम चीजें इस डायरी से निकल करके सामने आ रही। लेकिन इस चीज को कभी भी उसने अपने ना ही दोस्तों के बीच में, ना ही घर के बीच में कभी जाहिर नहीं किया। और अब इस डायरी के पेज के माध्यम से और संसद में हुई इस घटना के माध्यम से ये निश्चित तौर पर निकल करके सामने आया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक माइंड वॉश का तरीका है, जिसको लेकर के घर वालों का भी उससे कहना है कि पूरी तरीके से माइंड वॉश किया गया है।